दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पेशवा बाजीराव का जीवन परिचय। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को हुआ। इनकी माताजी का नाम राधाबाई था तथा पिताजी का नाम बालाजी विश्वनाथ था। इनका एक भाई भी था जिसका नाम था चीमाजी अप्पा। इनकी पत्नी का नाम काशीबाई व मस्तानी बाई। पेशवा बाजीराव का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू के पहले पेशवा थे, जिनके दो पुत्र थे, एक बाजीराव व दूसरे चीमाजी। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण बाजीराव हमेशा से हिंदू धर्म को मानते थे। बाजीराव अपने पिता के बहुत करीब थे, जिनसे कि इन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत हो जाती है, जिसके बाद पेशवा बाजीराव पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। 1700 के दशक में बाजीराव मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने समय में कई लड़ाइयाँ लड़ी पर कभी नहीं हारे। इसलिए शायद ऐसे योद्धा का नाम आप और हम आज भी याद रखते हैं। इनके जीवन पर आधारित फिल्म काफ़ी फेमस हुई तथा और भी कई सीरियल इनके जीवन का परिचय कराते हैं। बाजीराव ने 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही पेशवा की गद्दी संभाली। बाजीराव चौथे मराठे सम्राट छत्रपति साहू राजे भोसले के पेशवा थे, यानी प्रधानमंत्री थे। 1720 से अपनी मृत्यु तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला। इनको बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 44 युद्ध लड़े, जिसमें से इस महान योद्धा ने सारे युद्ध जीते। इसको हम एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। इस महान योद्धा की तारीफ ब्रिटिश अफसर भी किया करते थे कि बाजीराव एक कुशल सेनापति व महान घुड़सवार थे। इनकी पत्नी मस्तानी बाई व काशीबाई बाजीराव की धर्मपत्नी थी, जिनकी 8 साल की उम्र में बाजीराव से शादी हो जाती है तथा उनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम नाना साहेब था। तथा मस्तानी बाई हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। इनकी माँ मुस्लिम थी। इनकी माँ का नाम रूहानी बेगम था। मस्तानी बाई ने मुस्लिम धर्म को अपनाया था तथा इनका एक बेटा भी होता है, शमशेर बहादुर। जब बाजीराव पेशवा बने तब छत्रपति साहू नाम मात्र के शासक थे। वे ज़्यादातर अपने महल सतारा में ही रहा करते थे। मराठा साम्राज्य चलता छत्रपति के नाम पर ही था, मगर चलाने वाले मजबूत हाथ पेशवा के होते थे, जिसे वह अपनी सूझबूझ से चलाते थे। यही वजह थी कि बाजीराव का नाम थोड़े ही समय में बहुत फैल गया। भारत के उत्तर में उन्होंने जल्द ही झंडा लहरा दिया। उनका सपना पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का था। बाजीराव ने बहुत ही कम समय में लगभग आधे भारत को जीत लिया। उनका सपना था कि दिल्ली में भी मराठाओं का ध्वज लहराए। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक उनकी बहादुरी के चर्चे थे। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव का अंतिम संस्कार रावड़खेड़ा में नर्मदा नदी के पास में किया जाता है। मस्तानी की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है तथा इनके 6 साल के बेटे शमशेर बहादुर को काशीबाई अपनी देखरेख में संभालती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।